जोड़ा जाए। हमारे साथ धनंजय जुन्नरकर जी जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता है, उनसे हम जानेंगे इस पूरे विवाद को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है। धनंजय जुन्नरकर जी, आप भी मुंबई में रहते हैं, आपने भी शिवसेना के दशहरा मेलावा को लेकर कई सालों से सुना होगा कि बाला साहेब ठाकरे यहां से भाषण देंगे शिवाजी पार्क से दशहरा के दिन। फिर उनकी परंपरा को उद्धव ठाकरे ने आगे बढ़ाया, लेकिन इस साल कुछ अलग स्थिति है। शिवसेना दो धड़ों में बढ़ चुकी है, एक तरफ उद्धव गुट, एक तरफ शिंदे गुट, और दोनों ही शिवसेना को लेकर लड़ रहे हैं, चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ रहे हैं, दशहरा रैली को लेकर लड़ रहे हैं। हालांकि बीकेसी में परमिशन मिल गई है शिंदे गुट को, लेकिन उद्धव गुट को अब तक शिवाजी पार्क में रैली करने की परमिशन नहीं मिली है। ऐसे में उद्धव गुट के पास क्या ऑप्शन है, और उद्धव गुट को रोकना चाहती है बीजेपी और शिंदे गुट, जो कारण मैं कई लोगों से पूछ चुका हूं कि सहानुभूति के वोट उद्धव ठाकरे को मिल सकते हैं आगामी मनपा चुनावों में, तो इसी वजह से इस सहानुभूति की लहर को भुनाने नहीं देना चाहती है बीजेपी और शिंदे गुट उद्धव ठाकरे को। है बहुत गहरा रिश्ता है, और दो तीन बिंदु मैं आपको बताना चाहूंगा। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी का जन्म 1926 में हुआ और शिवाजी पार्क का जन्म 1927 में हुआ। 1927 के पहले शिवाजी पार्क को हेम पार्क या माइन पार्क इस नाम से जाना जाता था। तो बाला साहेब ठाकरे जी को शिवाजी पार्क के लिए पहले से ही बहुत आत्मीयता थी। 30 अक्टूबर 1966 को उन्होंने वहां पहली रैली की, और हमारे एक मित्र भी बोल रहे थे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस या आप कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा सोचते नहीं थे। तो 1982 में जो मिल मजदूरों का स्ट्राइक हुआ था, तो उस समय बंद के सम्राट जॉर्ज फर्नांडिस जी को बंद का सम्राट बोलते थे कि वो उन्होंने अगर बंद का आवाज कर दिया तो पूरी मुंबई बंद हो जाती थी। वो जमाना था 1982 वाला। तो वो 1982 में दशहरा रैली जो हुई, उस दशहरा रैली में स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी और शरद पवार जी और आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी तीनों इकट्ठा थे। वो दशहरा रैली तीनों ने इकट्ठा मिलकर ली थी। दशहरा रैली का और भी उनका शिवसेना के पार्टी में महत्व है कि 2010 में आदित्य ठाकरे जी को राजकारण में वहां से उस दिन वो दशहरा रैली के माध्यम से आए, उनके हाथ में तलवार देके उनको लॉन्चिंग किया गया। केवल 2006 में बहुत बारिश थी और 2009 में चुनाव की आचार संहिता थी। वो दो साल ये रैली वहां हुई नहीं, और अभी कोरोना में नहीं हुई। 2012 में आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी की तबियत बहुत खराब थी, तो उन्होंने लास्ट का अपना वो दशहरा रैली का भाषण किया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये उद्धव जी और आदित्य को मैं आपको सौंप रहा हूं और आप मेरे बात उनका ख्याल रखना। तो वो एक फैमिली टच, एक दिल का रिश्ता है शिवसेना का, शिवसेना के शिवसैनिकों का और बाला साहेब ठाकरे फैमिली का। अभी आप देखेंगे जो एमएमआरडीए का आपने जो स्टार्टिंग में बताया कि 2 ग्राउंड है। एमएमआरडीए ये डिपार्टमेंट अर्बन डेवलपमेंट के अंडर आता है, और अर्बन डेवलपमेंट ये जो खाता है, ये डिपार्टमेंट ये अभी खुद एकनाथ शिंदे साहब के अंडर नहीं है। तो अगर आप ऐसे एक डिबेट के हिसाब से आप सोच लीजिए, अगर 2 ग्राउंड है और एक ग्राउंड में जहां शिवसेना ने मांगा है कि भाई ये ग्राउंड मुझे चाहिए, तो अगर वो पहले से गया है तो क्या वो जो आदमी परमिशन डिपार्टमेंट देने वाला आदमी है वो बोलेगा नहीं सर ये तो परमिशन इसका ऑलरेडी गया हुआ है, आप इसमें मेहनत मत करो, ये दूसरा वाला बाजू वाला ग्राउंड जो आप वो ले लो। वो वहां की वहां बात हो सकती थी। आज जो हम लोग न्यूज पढ़ रहे हैं कि शिवसेना में इतना भी कोई मतलब अनजान नहीं है कि उसको मालूम ही नहीं है वो ग्राउंड का, मतलब उसमें भी मैं तो पॉलिटिक्स हुआ ऐसा मैं समझता हूं। उसके बाद शिवसेना का जो अपना शिवाजी पार्क की बात करते हैं हम, तो आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे ऑर्डर कहीं भी नहीं दिया कि ये शिवसेना है या नहीं है, या धनुष्यबाण इसका है या नहीं है, या एकनाथ शिंदे गट ये ओरिजिनल शिवसेना है, किसी भी प्रकार का कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। अभी हियरिंग सब बाकी है। ऐसे समय पे शिवसेना जो बीएमसी का लीगल डिपार्टमेंट है वो जो टाइम पास कर रहा है कि लीगल डिपार्टमेंट को हम पूछेंगे, वहां से जवाब आएगा, फिर आपको देंगे। तो बीएमसी किसके अंडर काम कर रही है धनंजय जी इस समय? बीएमसी तो पूरी तरह से गवर्नमेंट, अभी देखो सीएम का ही सुनना पड़ता है, और सीएम आज की तारीख में किसका सुन रहा है? आप ये सोचिए सीएम किसका सुन रहा है? बीजेपी के माध्यम से जो बीजेपी की आवाज है सीएम के मुंह से बाहर आ रही है, वही काम हो रहा है सर। तो आप भी कठपुतली कह रहे हैं मुख्यमंत्री को बीजेपी का?
देखो ऐसा है कि कठपुतली शब्द मैं नहीं वापरूंगा। किसी भी एक पॉलिटिकल आदमी है, एक होशियार है जिसने अपनी जिंदगी का टाइम दिया है, तो किसी पर इतना पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए कि कठपुतली वगैरह। पर आप खाली यही टेक्निकली देखिए कि जो भी बीजेपी चाहती है वो ये लोग कर रहे हैं। और दूसरी, अभी आपके एक दूसरे वक्ता ने हमारे बताया कि दोनों की रैलियां अपनी हो रही है वगैरह, तो आप वो देखिए जो भी रैलियां हो रही है वो कोई सेम डे सेम टाइम ऐसी कोई रैली नहीं हो रही है। जो शिवसेना के ओरिजिनल शिवसैनिकों का जो गुस्सा है, जो खतरा उनको लगता था, जो इसके लिए जब ये लोग असम में थे और जब मुंबई में इनको आना था, तो इन्होंने देखो उस समय सीआरपीएफ की और सब बाहर के वायु सुरक्षा दल तुम्हारे बाहर से मंगाया था कि भाई अपने को खतरा है। तो ये भी हो सकता है कि बाबा दोनों अगर आजू बाजू में रैली करेंगे तो भी अलग अलग गर्दी जमा होगी और तकलीफ हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, ये भी कायदा सुव्यवस्था का पर ये हो सकता है। और बाकी शिवाजी पार्क टू एमएमआरडीए डिस्टेंस बाय रोड 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और शिवसैनिक जो आते हैं शिवाजी पार्क में वो पूरे मुंबई महाराष्ट्र के जितने आजू बाजू के 50-100-150 किलोमीटर से वहां के माध्यम से आते हैं। तो वो लोग अगर वही रूट से आते हैं, ये लोग भी वही रूट से आते हैं, तो रास्ते में भी झगड़े होने की संभावना है। कुछ भी हो सकता है। आज की तारीख में उद्धव ठाकरे जी के लिए शिवसेना के जो शिवसैनिक ओरिजिनल शिवसैनिक है उसके मन में सहानुभूति तो है, प्यार भी है। और आपको दूसरा भी थोड़ा ऑब्जर्वेशन में बताना चाहूंगा कि ये सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब जो रैली ले रहे हैं, वहां का जो क्राउड है उनके पास मुंबई में क्राउड जमा करने की किसमें ताकत नहीं है। उनको भी जो भी थोड़ी बहुत गर्दी जमा होगी वो भाजपा और आरएसएस के जो मानने वाले लोग हैं वही वो जमा जाके वहां भीड़ करेंगे।